हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं तरबूज के बारे में कुछ जानकारी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। गर्मियों के मौसम में तरबूज खाना किसे पसंद नहीं है। ठंडा मीठा तरबूज हर किसी को खाना अच्छा लगता है और खाना भी चाहिए। हम सभी अधिक मात्रा में लेकर आते हैं तरबूज को और खाते हैं, लेकिन खाने से पहले कुछ बातों का ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आजकल इंजेक्शन वाली बहुत सारी फ्रूट मार्केट में आने लगी है। हमें पता नहीं चलता है कि इसे इंजेक्शन से पकाया गया है या इसका कलर चेंज किया गया है। साथ में मार्केट से जब हम तरबूज लेकर आते हैं तो कितने भी अच्छे से चुन के लेकर आए, लेकिन जब घर आके उसे काटते हैं तो वो पका हुआ नहीं रहता है, मीठा नहीं रहता है। तो कैसे हम पता करें कि मीठा तरबूज है या अच्छे से पका हुआ है या नहीं है? तो ये सारी जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कई बार होता है कि जब हम मार्केट से तरबूज लेकर आते हैं तो जब घर पे आके काटते हैं तो वो ना पका रहता है ना मीठा रहता है, जिस कारण मार्केट में तरबूज खरीदते समय ही हम तरबूज वाले को बोलते हैं कि थोड़ा सा कट करके दिखा दीजिए, जिससे कि हमें वही पता चल जाए कि वो पका हुआ है या कच्चा है। लेकिन ये इससे हम बीमार हो सकते हैं, क्योंकि उनके चाकू पे धूल मिट्टी लगी रहती है। और कितने लोग तरबूज को टच करते हैं, उठा के देखते हैं, और फिर वही तरबूज जब हम खरीदते हैं और उस चाकू से उसको कट करते हैं, फिर दूसरे तरबूज को सेम उसी चाकू से कट करते हैं, तो इससे हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी कटवा के नहीं लेना चाहिए। तो जब भी आप मार्केट से तरबूज खरीदते हैं तो कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखिए, जिससे कि घर पे आके आप उसे कट करेंगे तो तरबूज बिल्कुल ही पकी हुई मिलेगी। तो आपको क्या करना है, 2 तरबूज को हाथ में लेना है और हाथ में लेने के बाद आप देखिए कि वो अपनी साइज के अनुसार ज़्यादा भारी है। जो फल ज़्यादा पका हुआ रहता है तो उसका आप वज़न देखेंगे कि साइज तो छोटी होती है लेकिन वज़न बहुत ज़्यादा ही दिखता है। तो आपको जो ज़्यादा वज़न वाली दिखे, एक ही साइज़ की आप 2 तरबूज लीजिए, और जो ज़्यादा भारी आपको लगे आप वो तरबूज लें। दूसरा, जो पका हुआ तरबूज होता है आप देखेंगे उसका रंग काफ़ी गाढ़ा होता है, लेकिन चमक नहीं होती है। तरबूज की जो स्किन होती है उसमें चमक नहीं होती है, और जो कच्चा तरबूज है उसमें गाढ़ापन नहीं होती है लेकिन चमक बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। साथ में एक और टिप्स मैं आपको दे रही हूँ कि हम कैसे पहचानें कि ये तरबूज नेचुरल तरीके से पका हुआ है या फिर इंजेक्शन द्वारा पकाया गया है। तो जो तरबूज खेत में लगती है तो आप देखेंगे कि मिट्टी के संपर्क में आने की वजह से जितना तरबूज का भाग मिट्टी के संपर्क में होती है वहाँ का कलर पीला होता है, और जिसे इंजेक्शन द्वारा पकाया गया है तो आप देखेंगे चारों तरफ से तरबूज का कलर एक जैसा ही रहेगा। तो अगर इस तरीके से तरबूज में आपको पीला कलर दिखता है तो आप वही तरबूज लें, यानी कि ये नेचुरल तरीके से पकाया गया है। चौथा टिप्स है कि जब आप तरबूज को लेकर आते हैं तो तुरंत उसे फ्रिज में ना रखें। कई लोगों को बिल्कुल ठंडा तरबूज खाने की इच्छा होती है या उन्हें पसंद होती है, तो आप कोई भी तरबूज जब आप खरीद के लेकर आते हैं तो उसे तुरंत फ्रिज में ना रखें। सबसे पहले उसे अच्छे से पानी से धो लें। धोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस पर धूल मिट्टी लगी रहती है, साथ में कई लोग इसे टच करते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से धो लें। धोने के बाद फिर फ्रिज में रखें। कई लोगों को ठंडा तरबूज खाने की इच्छा होती है तो डायरेक्ट फ्रिज में रख देते हैं, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। मार्केट में कलर वाली फ्रूट भी बहुत सारी मात्रा में मिलती है। जो फ्रूट होते हैं उस तरह के कलर उस पर लगाए जाते हैं, जिससे कि उसका जो कलर है वो थोड़ा सा गाढ़ा दिखे। तो जब आप धोएंगे तो अगर उस पर कलर चढ़ाया हुआ है तो वो पानी से धुल भी जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, पानी बिल्कुल साफ़ है, पर जो धूल मिट्टी लगी हुई थी वो सब साफ़ हो गई है। अब कई बार होता है कि बड़ी साइज़ की हम तरबूज लेकर आते हैं और इतना नहीं खा पाते हैं, या फैमिली छोटी है, इतना एक बार में खर्च नहीं होगी, तो हम कट करके और फिर फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन जब फ्रूट को कट करके फ्रिज में रखते हैं तो उसकी टेस्ट बिल्कुल ही अलग हो जाती है और वो खाने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप फ्रिज में रखते हैं तरबूज को कट करने के बाद, तो उसका भी एक तरीका बता देती हूँ कि आधे अगर आपको यूज़ करना है, खाना है, और आधे फ्रिज में रखना है, तो आप क्या करें, जिधर से कटा हुआ हिस्सा है उसको नीचे की तरफ रखें। प्लेट ले ले या फिर थाली ले ले, और इस तरीके से आपको तरबूज को
नीचे की तरफ से जिधर कटा हुआ है उसको नीचे की तरफ से रख के और फिर फ्रिज में रखना है। इस तरीके से जब आप फ्रिज में रखेंगे तो तरबूज का टेस्ट ख़राब नहीं होगी और जब भी खाना होगा एकदम ठंडा मीठा तरबूज आप खा सकते हैं। अगर तरबूज कट करने के बाद और फिर बच जाती है, वो नहीं खाना है, फ्रिज में रखना है, तो आप एयर टाइट कंटेनर में रखें। कोई भी टिफ़िन में आप रख सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो इसका स्वाद बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया तरीका है। अच्छा, कई बार आप देखेंगे कि जब तरबूज हम कट करते हैं अंदर से बहुत ज़्यादा लाल दिखती है, हमें लगता है कि ये नेचुरल तरीके से पकाया गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाल है। कई बार इंजेक्शन द्वारा भी उसमें कलर डाली जाती है जिससे कि तरबूज बहुत ज़्यादा लाल दिखती है लेकिन मीठी नहीं होती है। तो उसे हम कैसे चेक करें? तो आप क्या करें, तरबूज को खाने से पहले अच्छे से छील लें और छीलने के बाद एक छोटा सा पीस कट करके उसको पानी में रख के देखिए। पानी का कलर अगर थोड़ा सा भी चेंज हो जाती है तो यानी वो इंजेक्शन द्वारा कलर डाला गया है, तो उस फ्रूट को ना खाएं क्योंकि कई बार गर्मी के मौसम में लूज मोशन की शिकायत रहती है और इंजेक्शन द्वारा पकाया हुआ फ्रूट खाने की वजह से भी लूज मोशन की शिकायत होती है। कई बार फ्रूट को लाके तुरंत फ्रिज में रख देते हैं और फिर ठंडा ठंडा फ्रूट निकाल के खाते हैं, उससे भी नुकसान होती है। तो इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखें। अगर फ्रूट कट करने के बाद और फिर बच जाती है, नहीं खा पा रहे हैं, तो उसे आप एयर टाइट कंटेनर में भर के रखें। तरबूज को जब हम फ्रिज में ऐसे रख देते हैं कट करके और फिर जब दोबारा निकाल के खाते हैं तो उसकी टेस्ट अच्छी नहीं लगती है, टेस्ट चेंज हो जाती है। तो जब आप एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, टिफ़िन में रखेंगे, तो उसका टेस्ट सेम ही रहेगी। गर्मियों के मौसम में तरबूज ज़रूर खाना चाहिए। ये हमारी बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देती है और शरीर को भी ठंडक तरोताज़ा रखती है। तो खूब मात्रा में तरबूज खा सकते हैं, लेकिन खाने से पहले एक बार इस तरीके से ज़रूर चेक कर लें। बहुत ही बढ़िया टिप्स है, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और आपको कैसा लगा ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।